नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर राज्यों और देश के सीमावर्ती इलाकों में संपर्क और विकास पर खास जोर रहा है। पीएम ने सिविल सेवा दिवस पर अपने संबोधन में कहा भी था कि हम भारत में सुदूर सीमावर्ती गांवों को देश के पहले गांव मानते हैं, आखिरी नहीं, और हमें 100% परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने तथा नवीन संसाधनों की आवश्यकता होगी। और इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने म्यांमार सीमा पर देश के पहले गांव अवंगखू का दौरा भी किया है। तो आज की चर्चा इसी पर, जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास पर लगातार काम कर रही है। पूर्वोत्तर के सुदूर सीमावर्ती गांवों को जोड़ने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश को 4G मोबाइल टावर की सौगात मिली। ये टावर बेहतर कनेक्टिविटी से अब तक वंचित रहे गांवों को 4G सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे अरुणाचल प्रदेश के 336 गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी में आसानी होगी। इन गांवों में कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो आज़ादी के बाद से अब तक बिना कनेक्टिविटी के रहे। उम्मीद है इस पहल से 70,000 से अधिक ग्राहक लाभान्वित होंगे। 4G टावर को राष्ट्र को समर्पित करते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सीमाई इलाके में मिशन 500 को लागू करना सरकार की अहम जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें राज्यों की भी भूमिका है और उन्हें भी बढ़ चढ़कर राज्य के विकास में भागीदारी निभानी होगी। हमने प्रधानमंत्री का लक्ष्य को कह दिया कि 2024 मार्च से पहले अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बचना चाहिए जो 4G कनेक्शन नहीं हुआ है। ये एक मिशन मोड में हमने टारगेट किया और सारे डिप्टी कमिश्नर ने अपने टीम के साथ पूरा मिशन मोड में काम किया। तो प्रधानमंत्री जी का सोच के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी और उसके टीम सब ने मिशन मोड में काम किया और राज्य सरकारों का मदद से और बाकी जितना एजेंसीज है सब ने एक टीम के रूप में काम किया। इसलिए जब मुझे बताया गया कि जो पहला लॉन्च का कार्यक्रम का डेट तय कर दिया है तो मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि जब मिशन मोड में काम करता है तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संचार का महत्व केवल संपर्क के लिए ही नहीं है, बल्कि अनेक अवसरों के दरवाजे भी खुलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा पूर्वोत्तर में 2014 के मुकाबले BTS की संख्या 5 गुना बढ़ी है। कंप्लीट आप वेस्टर्न बॉर्डर से लेके नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट, कंप्लीट बॉर्डर को मैप किया गया है प्रॉपर्ली। बहुत जल्दी हर एक बॉर्डर विलेज में, हर एक बॉर्डर एरिया में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाई पावर के 4G इक्विपमेंट लग रहे हैं, तेजी से लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। बहुत जल्दी हर एक जगह आप देखेंगे सबको इंडिया के ही मोबाइल का, इंडिया के ही सिम का सिग्नल मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस मौके पर कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश में 254 टावर का एक साथ मिलना जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। जल्द ही राज्य में 1150 और नए 4G टावर लगाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में आज 254 टावर्स का एक साथ लॉन्चिंग होगा, तो हमारे पूरे अरुणाचल के जो दूर दराज में जो रहते हुए हमारा जो जनता है, जो पब्लिक है और खास करके जो युवा है, उनके एक बहुत ही एक खुशी का भी अवसर है। इस जो 254 टावर्स है जिसे आप लोग जानते हैं और हमने हमारे कॉलेज के लिए एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी देखा, केवल 70,000 पॉपुलेशन को केवल करेंगे और अभी लक्ष्य अभी हम लोग का बाकी है, तो और भी मोर देन 1150 टावर्स और भी हम लोगों को उसको ऑपरेशनलाइज करना है। भारत सरकार ने सीमावर्ती सुदूर ग्रामीण इलाकों को सीधे संसाधन और सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य के हिस्से के रूप में 2,675 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अरुणाचल प्रदेश में 3,721 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4G मोबाइल टावरों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य अगले साल मार्च तक रखा गया है। ईटानगर से ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक तरफ तो सुदूर बिल्कुल सीमा तक जो 4G कनेक्टिविटी है उसको
शुरू किया जा रहा है। और दूसरी तरफ नागालैंड के दौरे पर पहुंचे सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने म्यांमार सीमा पर देश के पहले गांव अवंगखू का दौरा किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति का भी ब्यौरा लिया। देखिए रिपोर्ट। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों और गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। अपने 2 दिवसीय नागालैंड दौरे पर भारत म्यांमार सीमा पर देश के अंतिम गांव अवंगखू पहुंचे डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि नई रेल लाइन का निर्माण हो या नए हवाई अड्डों को स्थापित करना हो, केंद्र सरकार पूरे उत्तर पूर्व के विकास पर ध्यान दे रही है। Allotted 15 lakhs rupees for this district to exhibit the children's film to the local village people and the children's. And I also mentioned that our Prime Minister's concerned this area to develop the northeast region. For that, the Kohima to this place already 2-lane road is sanctioned. The road sanctioned, that the tender also plotted. The work is going to start, and also from the Kohima, from the Dimapur to Kohima railway connectivity is also the work is getting. And also I mentioned that from Dimapur 8 Udan stations are connected. सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि उनका मंत्रालय भी सीमा से सटे गांवों पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि ढांचागत नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है, साथ ही सीमांत गांवों में मुफ्त DD/DTH भी दिया जा रहा है। Bind broadcasting infrastructure development fund to strengthen the infrastructure development to the border villages. Almost 8 lakhs DTH set-top boxes are distributed to this area, and further we want to be strengthened, and network facilities and telephone connectivities are happening here, so the people are witnessing the development. इससे पहले सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का अवंगखू गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर मुरुगन ने स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ संवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्थानीय ग्रामीण केंद्रीय मंत्री के दौरे से खासे उत्साहित नजर आए। It has actually improved a lot after our new president. Because of the development here, we might be getting a lot of opportunities for job as well as for communication purpose, and we are very grateful and thankful for our president. इससे पहले शुक्रवार को फेक जिले में केंद्रीय मंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अपने दौरे के दूसरे दिन सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने सीमावर्ती गांव अवंगखू सहित 2 अन्य गांवों का भी दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही सीमा के निकट जाकर वहां के हालात का भी अवलोकन किया। गौरतलब है कि मोदी सरकार देश के सीमावर्ती इलाकों के विकास पर जोर दे रही है, जिसका साफ असर सकारात्मक बदलाव के तौर पर इन गांवों में देखा जा सकता है। जो गांव के निवासी हैं इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न हैं कि केंद्रीय मंत्री का दौरा हो रहा है ऐसे गांव में जो भारत म्यांमार सीमा पर एक तरह से कहें ये पहला गांव है भारत का, और इस गांव के आसपास अब विकास तेज रफ्तार से हो रहा है। सड़क का टेंडर हुआ है, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पर अब दिखाई देने लगा है, और उम्मीद बंधी है कि ये गांव विकास के लिए एक नई नजीर बनेगा, और इस तरह से जो भी सीमावर्ती गांव हैं वहां पर विकास की नई किरण तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज। तो चाहे संपर्क हो या फिर विकास, जो अंतिम गांव, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पहला गांव बोलते हैं, वहां तक पहुंचने की बिल्कुल जोरदार कोशिश है केंद्र सरकार की, और वो कोशिश जो है वो रंग भी ला रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कमल झुंझुनवाला, एडिटर इन चीफ हैं ईस्टर्न पैनोरमा के, बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में सुबिमल भट्टाचार्य जी, जो नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट, पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत सुबिमल भट्टाचार्य जी। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले डॉक्टर कमल झुंझुनवाला, जो सबसे पहले हम बात कर लें ये जो 4G कनेक्शन को लेकर के आज 254 टावर का उद्घाटन हुआ है, 336 गांव को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि ये अपने आप में एक बड़े प्रयास का हिस्सा है जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, लेकिन आज के इस उद्घाटन से किस तरह के बदलाव वहां के आम लोगों के जिंदगी में हम देख पाएंगे?
देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। लगभग 1080 किलोमीटर के जो इंटरनेशनल बॉर्डर उसकी सिर्फ चाइना के साथ है, जो कि हमेशा हमारे साथ अगर बजारू भाषा में कहूँ तो भारतवर्ष को अंगुली करते रहता है जी। उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ आज ये जो क्रांतिकारी कदम उठा है, और इससे सबसे अधिक फायदा इस बात से होने जा रहा है क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू था। पहाड़ी इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड हो जाती थी या बाढ़ आ जाते थे विभिन्न क्षेत्र में, तो उनको सुविधा प्राप्त नहीं होती थी। आज 4G के माध्यम से पूरा अरुणाचल प्रदेश के जो 256 बॉर्डर के गांव हैं जहां पर ये इसका स्थापन हुआ है जी। उस एरिया में आपको जबरदस्त क्रांति आएगी और लोगों को पर्यटन के विकास में एक जोरदार विकास होगा, क्योंकि आज अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक वह हिस्सा है जिसे हम अंग्रेजी में वर्जिन लैंड भी बोल सकते हैं, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है और लोग वहां कम पहुंचते हैं क्योंकि जानकारी की कमी थी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर जो 50 से भी अधिक बार नॉर्थ ईस्ट में विजिट कर चुके हैं, कई बार अरुणाचल प्रदेश आ चुके हैं, उनकी दृढ़ शक्ति के कारण आज यहाँ पर जो टाइम बाउंड समय के अंदर ये जो टावर लगाए गए हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और जियोपॉलिटिकली भौगोलिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मैं इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मानता हूँ। और गांव की जो स्थिति है जिसे आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बोलते हैं, पर काफी डेवलपमेंट आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और रास्ते बनेंगे, लोगों का देश के साथ संपर्क जुड़ेगा। ये एक अपने आप में इंटीग्रेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया। ठीक, लौटता हूँ आपके पास डॉक्टर कमल झुंझुनवाला जी। मैं रुख करता हूँ सुविमल भट्टाचार्य जी का। सुविमल भट्टाचार्य जी, जिस तरह से कि एक वो भी दौर था जब हमने सुना था कि संसद के अंदर भी रक्षा मंत्री ये बयान देते थे कि हम सीमा के पास जाकर के जानबूझ करके विकास नहीं करते हैं, लेकिन अब जिस तरह की प्राथमिकता बदली है, जिस तरह से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को ना सिर्फ मंजूरी दी गई है बल्कि वो जमीन पर होता हुआ भी दिख रहा है, ये एक बड़ा बदलाव। और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव है। जी लाल सिंह जी, अगर आप देखें कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में 2014 से उत्तर पूर्व की समस्या को सुलझाना, इसके बाद उत्तर पूर्व में जो विकास की दौर आगे लेना, वो कहीं डायरेक्शन में इसका आज साबुत है। अगर आप देखें जी, आज भी जो ये 254 नेटवर्क टावर्स की उद्घाटन हुआ जिससे 336 गांव के लोगों को फायदा मिलेगा, और आगे जो 2675 करोड़ के टोटल और जितने 2605 गांव 2605 और टावर्स लगना है, तो इससे अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी में ये देखिए, ये 4G कनेक्टिविटी है, कोई 3G या 2G नहीं थे। और ये सो फंड की तरफ से ये जो अमाउंट इसको सरकार की तरफ से उत्तर पूर्व के लिए और विशेषकर अरुणाचल के लिए खर्चा किया जाए, इसके कई सारे फायदा है। सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि ये बॉर्डर इलाका में बहुत समय देखा गया है कि अरुणाचल में चाइना की मोबाइल टावर्स की सिग्नल्स, चाइना की आपकी सैटेलाइट की स्पैन, इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी देने के, सिमिलरली बांग्लादेश की सिग्नल्स कुछ असम के कुछ इलाके में आते हैं। हालांकि म्यांमार की बॉर्डर में उनकी उतनी प्रभाव सिग्नल्स, तो ये जो है ये एक मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट एक प्रोपेगेंडा है, बट किसी तरीके से इनका एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक प्रॉब्लम बहुत सालों से था। अब इसको प्रोएक्टिवली अटेंड किया जा रहा है। अगर आप देखें, ये एक स्ट्रेटेजी जो आज केंद्रीय सरकार उत्तर पूर्व में चला रहा है, विशेषकर जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कि तीन पहलू में इस काम हो रहा है। पहले पहलू ये है कि उत्तर पूर्व की जितनी एथनिक डाइवर्सिटी, कल्चर और इस
कि जितने सारे अपने प्रतीक है ये सबको एक अलग तरीका से एक प्रेफरेंस देके इसको आगे लाना पड़ेगा देश के सामने। दूसरी बात है कि जितने सारे उग्रवादी समस्या है और सिक्योरिटी इश्यूज है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तीसरी बात है किस तरीके से डेवलपमेंट पर है। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें कि 2014 से 2021 तक जो डोनर मिनिस्ट्री, जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो ऑलमोस्ट हर मिनिस्ट्री का 10% एक एलोकेशन सरकार की नॉर्थ ईस्ट में खर्चा होते, इनकी बजट एलोकेशन 65% इंक्रीज किया गया। बिल्कुल 2,65,000 करोड़ ये पीरियड में नॉर्थ ईस्ट में खर्चा किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ये जो फोकस है कि रेल, रोड, एयर और साथ में ये टेलीकॉम, इसको बड़े प्रभुत्ता से यहाँ से दिल्ली से विशेषकर गृह मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इसको प्राथमिकता दिया जा रहा है और इसके बाद ग्राउंड में काम हो रहा है। ठीक, लौटता हूँ आपके पास और साथ ही लौटूंगा डॉक्टर कमल झुनझुनवाला जी के पास। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. स्वागत है। ब्रेक के बाद हम खास चर्चा कर रहे हैं अरुणाचल में जो 4G क्रांति के तहत टावर लगाए गए हैं, तो किस तरह से जो सीमावर्ती गांव है, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां तक संपर्क और विकास की कोशिशें हैं और प्रोग्राम है और उसमें सफलता भी मिल रही है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम रुख करते हैं डॉक्टर कमल झुनझुनवाला जी का। डॉक्टर कमल झुनझुनवाला जी, ये तो हमने देखा कि संपर्क को लेकर के क्रांति, लेकिन विकास को लेकर भी जिसकी चर्चा डोनर को लेकर के और तमाम जो केंद्रीय जो जितने भी बजट हैं उसकी चर्चा सुबिमल जी कर रहे थे। इसी के तहत डॉक्टर एल मुरुगन ने जो म्यांमार सीमा पर जो पहला गाँव है उसका दौरा करके वहां विकास कार्यों का जायजा लिया, तो क्या हम ये मान करके चलें कि जो एक जिसे कहते हैं कि हम प्रोग्राम चलाते हैं, पहले पॉलिसी बनाते हैं फिर प्रोग्राम चलाते हैं और उसके बाद फीडबैक भी लेते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर उसको उतारा जा रहा है कि नहीं, तो सरकार की प्राथमिकता में ये भी खास तौर पर दिखाई पड़ रही है। ये बात एकदम सही है कि फीडबैक, ये जो सरकार है, इस सरकार का डिलीवरी सिस्टम जो है जी, डेवलपमेंट के डिलीवरी सिस्टम बेटर है कंपेयर टू प्रीवियस सरकार की। इसकी वजह से क्या है कि आज ये जो 2024 मार्च तक अरुणाचल में जितने टावर्स लगाने थे उसको लगाने के लिए जितने भी साधन थे, जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनकी मदद ली जा सकती है, लेकर लगाने का काम जारी किया है। तो ये जो फीडबैक वाली जो बात आपने कही है एकदम सत्य है। फीडबैक इस गवर्नमेंट में मॉनिटरिंग सिस्टम बेटर है और बेटर होने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कई लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहे, उन सबको इन्होंने कंप्लीट कराया। जैसे आज मैं आपके साथ, वैसे मेरी हेडक्वार्टर तो शिलोंग है, मैं सिलचर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ जी जी। तो सिलचर टू गुवाहाटी की जो रेलवे कनेक्टिविटी है कई वर्षों तक इनकम्प्लीट पड़ी रही, परंतु बीजेपी सरकार आने के बाद इसे टाइम बाउंड तरीके से कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया गया। आज नॉर्थ ईस्ट की मेघालय और मिजोरम छोड़कर सभी जगह स्टेट कैपिटल रेलवे से कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये कनेक्टिविटी जब इम्प्रूव होती है तो बहुत सारी डेवलपमेंटल इश्यूज अपने आप उनको जवाब मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। आप आज वो कनेक्टिविटी जो पहाड़ी एरिया है इसके लिए और ज्यादा जरूरी है और इसके अंदर इस सरकार ने बहुत अधिक ध्यान दिया है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल, और उस ध्यान का असर भी दिख रहा है। सुबिमल भट्टाचार्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 से भी अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं और जब इस तरह के चाहे G20 का वहां पर आयोजन हो अरुणाचल प्रदेश में
G20 की बैठक का, या फिर इस तरह मंत्रियों का पहले गांव का दौरा हो सीमा के पास, इससे अंदर के साथ साथ और भी संदेश निकलता है कि भारत की प्राथमिकता में क्या है। सीमा के गांवों का विकास, उसमें कई एक पैगाम छुपे हुए हैं, कई संदेश छुपे हुए हैं दूसरों के लिए भी। सुविमल जी। बिल्कुल लाल सिंह जी, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो प्रधानमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से चाहते हैं कि हम अपने सबको एक साथ जोड़ के लाएंगे। फेरी को फेरी रहने नहीं दे रहे, उनको भी हम सेंट्रलिटी दे रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे गृह मंत्री पिछले 10-11 अप्रैल को किबितू गांव अरुणाचल में गए थे और तब बताया कि असम की भारत की प्रथम गांव ये है, और रात को गृह मंत्री जी वहां रुके। आज मिस्टर मुरुगन जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के राज्य मंत्री, वो म्यांमार सीमा में गांव में गए। तो ये जो मैसेजिंग है कि आप कहीं दूर नहीं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे एक साथ मिलके हम देश की जो भावना है, जो एक इंटीग्रेशन की बात पहले नॉर्थ ईस्ट के साथ आती है कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो दूर हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कनेक्ट करते हैं और साथ साथ वो ये इंश्योर इतने साल में कर रहे हैं कि हर समय कोई ना कोई सेंट्रल मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में रहे। और अगर आप देखें कि जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जो पैसा जो खर्चा होता है वो पैसा खर्चा हुए, जो उग्रवादियों के साथ सेटलमेंट होते हैं, उनकी जो इकोनॉमिक पैकेजेस होते हैं, उसमें आपकी किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये दिल्ली की तरफ से और राज्य सरकार को जोड़ के उसके ऊपर मॉनिटरिंग होता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे फर्क आम आदमी को दिखने मिला, जिसके लिए लोगों का बीच में ये भावना भी पैदा हुए कि हम दूर नहीं, हम एक साथ है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव से बहुत सारे उत्साह आज वाणिज्य की तरफ भी हो रहा है। पिछले 10 साल पहले जो हालत था और आज जिस तरीके से पिछले 5-6 साल में हम देख रहे हैं, जैसे अभी पंडित झुंझुनवाला साहब भी बता रहे थे, वो सिलचर में बैठे, उस लमडिंग सिलचर का जो एक ब्रॉडगेज कन्वर्शन प्रोजेक्ट कितने साल खींचा गया। अब ये सरकार आए 2 साल में कुछ ही किलोमीटर और कुछ ही टनल और ब्रिज की बात थी, वो करके दिखाया। तो इस तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट में 34 डिफरेंट सेक्टर्स में उड़ान के माध्यम से प्लेन चल रहे हैं। 5,500 किलोमीटर की रास्ता बनाया गया है। रोड कनेक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस रीजन के लिए। बिल्कुल। तो आज जो लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये सारे जो ग्राउंड में लोगों को दिखाई दे, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। और ये एक मैसेजिंग सिर्फ अपने लोगों के बीच में भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं है, ये हमारे पड़ोसी देशों को भी ये एक मैसेजिंग दिया जा रहा है कि आप ये ना समझे कि ये एक इस जगह है कि आप आगे किसी भी टाइम अपनी सेना को भेज देंगे या उग्रवादियों को भेज देंगे। हम इस तरफ से अगर आप देखें, और अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्ट्री है, कल्चर है, ये हमेशा हमारे साथ रहे। अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्योग होता है, हमसे भी ज्यादा अच्छा हिंदी वहां के लोग बोलते हैं। उनकी जो हमारे साथ मिल बंधन है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये और बढ़ जाते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री जी खुद अपने आप और गृह मंत्री जी मिलके इसको बढ़ाया दे रहे हैं, और इससे हमें लगता है कि इसका बहुत फर्क आगे भी दिखाई देगा। ठीक ठीक, बिल्कुल आपने सही बात कही। और डॉक्टर कमल झुंझुनवाला जी, जो एक प्रायः कहा जाता है कि पूर्वोत्तर लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रहा, यानी नेग्लिजेंस वहाँ पर रही, और इसके पीछे ये भी कही जाती है कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ से सीटों की संख्या नहीं होती थी। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ये इस मामले में बिल्कुल अलग दिखती है कि उसकी प्राथमिकता में सीटों की संख्या नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर का विकास है। आप एकदम सही कह रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है, जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, और बड़े दुख के साथ उस वक्त हम चाइना के साथ युद्ध हार चुके थे। हमारे पूजनीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जी श्री पंडित नेहरू जी ने कहा था, माई हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ आसाम। और वो एक ऐसा सेंटेंस था जिससे नॉर्थ ईस्ट के लोग डिमोरलाइज्ड हो गए कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट, सच मानिए,
मेरा भी यही सोचना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नेशनल मीडिया में फोकस नहीं मिलता। आज जितनी कवरेज आप दूरदर्शन दे रहे हैं उतनी कवरेज नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट को शायद प्राइवेट दूसरी किसी चैनल में मुझे देखने को नहीं मिलता है। इससे क्या हो रहा है कि दिल्ली से दूर क्या है उसकी वो नजर दिल्ली के ऊपर वालों को होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली भारत की राजधानी है, पर दिल्ली भारत नहीं है। भारत पूरा अरुणाचल प्रदेश, कन्याकुमारी, कानूर, कश्मीर तक जरूर। और इसीलिए दृष्टिकोण से ये जरूरी है। और जो इस सरकार की जो पॉलिटिकल जो सवाल आपका है, 24 सीट या 25 सीट अगर सिक्किम को लेकर पकड़े तो सिर्फ 25 MP सीट्स है। बिल्कुल। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। इतने स्टेट्स हैं, 8 स्टेट के अंदर 25। परंतु देश का विकास तभी हम संपूर्ण मानेंगे जब सारा देश, सभी स्टेट डेवलप हो। बिल्कुल। और इसीलिए प्रधानमंत्री उस पर उन्होंने काफी काम किया जी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ना सिर्फ दिल्ली से दूरी बल्कि जो दिल से दूरी है उसको भी कम करके पास लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल झुंझुनवाला जी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, और सुबिमल भट्टाचार्य जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ करके हिस्सा लेने के लिए। तो लगातार केंद्र सरकार संपर्क और विकास पर काम कर रही है, पूर्वोत्तर के संपर्क और विकास पर। इसी के साथ इस चर्चा में आज के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।